नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो जी मुझे करनी है आज किचन की सफाई, तो उसी के लिए मैं पहले प्रोटेक्शन कर रही हूँ अपने बालों का। तो ये नारियल का तेल है इसके अंदर, और ये एक स्प्रे की बोतल है जिससे कि मैं कर रही हूँ, और इससे जो ऑयल है वो लगाना इजी हो जाता है। तो फिर मैं बाद में बाल धो लूँगी, नहा लूँगी, तो उसके लिए बस फिर मैंने सोचा कि पहले मैं तेल वगैरह लगा लूँ बालों में, तो ऑयलिंग भी हो जाएगी और काम भी हो जाएगा। तो किचन की साफ सफाई करनी थी, राशन वगैरह भी लाना है आज, तो पहले मैं किचन की साफ सफाई करूँगी और उसके बाद मैं और कृष्णा के डैडी जाके लाएंगे राशन। तो बस आज पहले मैं किचन साफ कर लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं आगे और क्या क्या काम करने हैं। खाना पीना जो है वो तो रोज ही करना ही पड़ता है, चाहे आप चाहे या ना चाहे। तो वैसे तो आज सोमवार है, अगर टाइम लगा तो शिवलोती जाएंगे, लेकिन वहाँ पर अब रश बहुत होने लगा है, और आपको पता ही है कि कोरोना अब वापस आ रहा है, तो थोड़ा सा अवॉइड भी करने की सोच रहे हैं कि अवॉइड कर दें। और रूही की क्योंकि तबीयत खराब है अभी, तो इसीलिए मैं बेटियों को स्कूल नहीं भेज रही हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए तो कोई फ़ायदा नहीं है। बुखार सिर्फ रूही को है, लेकिन पीहू को भी मैं नहीं भेज रही, क्योंकि दोनों एक साथ रहती हैं तो एक दूसरे से बुखार वगैरह लग जाते हैं। तो इसीलिए फिर, क्योंकि इनको तो है ही, फिर और बच्चों को प्रॉब्लम हो तो वो भी अच्छा नहीं है। तो बस फिर आज सोमवार है और ये भी आज घर पे ही हैं, तो मैंने सोचा कि चलिए आज ये है तो इनकी थोड़ी हेल्प ले लूँ मैं। वैसे तो अपना काम कर रहे, पर अगर की हेल्प तो ज़रूर लूँगी। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगता है आज का, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। और तेल तो लग ही गया है, बस अब मुझे करनी है थोड़ी सी मालिश। तो जी मैं आ गई हूँ किचन में और डब्बे खाली कर रही हूँ मैं। जो इनमें सामान है उसको मैं रख दूँगी प्लेट्स में निकाल के, उनको भी धूप लग जाएगी और डब्बे भी धोने हैं, मांजने हैं। तो दो सारी चीज़ें मैं लेके आऊँगी छत पे और यहीं पर ही मैं धो दूँगी, जिससे कि जो मतलब ऊपर नीचे का जो काम है वो ख़त्म हो जाए। तो डब्बे ऊपर ही धोऊंगी मैं और ऊपर ही रख दूँगी, सूख जाएंगे। धूप अच्छी हो रही थी, हालांकि आजकल हवा चल रही है बहुत ज़्यादा। ये दिन होते ही ऐसे हैं जिनमें हवा चलती है, तो मतलब फिर भी यह है कि धूप बहुत तेज़ लगती है। और देखिए कृष्णा भी, रूही भी और पीहू भी तीनों मदद कर रहे हैं मेरी। पीहू, रूही का जो बुखार है वो थोड़ा सा कम हो जाता है तो वो एकदम से खड़ी होके करना शुरू कर देती है जो भी है, नहीं तो बुखार होता है तो फिर वो लेटी रहती है। तो इस टाइम उसका बुखार जो है वो कम था, तो वो इसीलिए छत पे आ गई थी। तो देखिए डब्बे वगैरह धो दिए हैं मैंने, सारे धूप में रख दिए हैं। और अब आ गई है नीचे स्लेब्स की बारी। तो जो स्लेब है वो उसी से ही मैं धो रही हूँ, जो बर्तन मांजने वाला होता है ना साबुन से, उससे ही मैं इनको साफ कर रही हूँ। क्योंकि मतलब पानी, अगर पानी से धोऊंगी मैं तो बहुत ज़्यादा फैलारा फैल जाएगा और पानी भी बहुत लगेगा। तो इसीलिए बस मैं पहले साबुन से इन स्लेब्स को साफ करूँगी और उसके बाद साफ पानी से मैं इनको साफ कर दूँगी। और जो ये इस पे शीट बिछी हुई हैं, ये चिपकी हुई हैं, तो ये उतरती नहीं है। अगर उतरती तो फिर मैं उनको ऐसे ही वॉश कर देती उतार के, लेकिन वो उतरती नहीं है। तो ऊपर के स्लेब धोने के बाद फिर नीचे के स्लेब भी मैंने ऐसे ही साफ़ किए हैं। पहले साबुन से साफ़ किए और उसके बाद साफ़ कपड़े से मैंने उनको साफ़ कर दिया अच्छे तरीके से। तो जो टाइल्स वगैरह है, स्लेब है, गैस है, वो सब चमक गए हैं। तो जी यहाँ किचन साफ़ किया मैंने पहले, उसके बाद फिर बाकी भी सफाई रहती थी घर की भी, तो वो सारी साफ़ सफाई की, झाड़ू पोछा किया, सारा कुछ किया। उसके बाद फिर डब्बे वगैरह लेके आई मैं ऊपर से, क्योंकि जब तक मैंने नीचे साफ़ सफाई की तब तक जो छत के डब्बे रखे थे वो भी सूख गए थे। तो किचन साफ़ हो गया है। और लीजिए यहाँ पर मैं सामान जो है वो निकाल के रखने लगी हूँ डब्बों में, जो मैंने दूसरे डब्बों में रखा था। तो कुछ सामान अभी गांव से भी आया है, बहन आई थी, सास ने सामान दिया है, तो वो भी मुझे निकाल के रखना था। और राशन तो अभी लाना ही था, तो बस इसीलिए पहले मैंने ये सामान रख दिया है। जो रखने का था, जो मतलब निकाल के रखा था डब्बों में से, वो वापस डब्बों में रखा है। और जो सामान नहीं था उसकी लिस्ट बनाई है। तो सामान लेने जाना था, लेकिन यही जब मैं काम कर रही थी सारे, तो तभी रूही की जो तबीयत है वो और ज़्यादा बिगड़ने लगी थी। तो फिर
देखिए यहाँ पर मैं सामान निकाल रही हूँ वापस जो रखा था, तो डब्बे वगैरह सूख गए थे किचन के। और जो भी सामान है, मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि सामान मैं कम से कम रखूँ, जिसकी ज़रूरत है, जिसके बिना नहीं चल सकता काम वही रखूँ। तो बस मैंने किचन का काम किया भी नहीं था कंप्लीट। तो देखिए यहाँ पर मेरी रूही की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, इसको बुखार था 103.3। तो फटाफट से मैं भी काम छोड़ के, इसके डैडी भी आए हैं, तो फटाफट से फिर इसके सर पे पट्टी रखी, इसको दवाई दी और हाथ पैरों को भी इसके ठंडे पानी से धोया। तो तब कहीं जाके हर 5 मिनट बाद फिर इसका टेम्परेचर चेक किया, करीब आधे घंटे बाद जाके इसका जो बुखार है वो डाउन हुआ। और तब कहीं जाके सांस में सांस आई, क्योंकि इसको मतलब पीहू और रूही, कोई से भी ये तीनों बहन भाई हैं, इनको जब भी फीवर होता है इतने ही हाई टेम्परेचर पे होता है, एकदम से होता है। और सबसे मतलब बात यह है कि पता नहीं चलता, क्योंकि इनके हाथ पैर गर्म नहीं होते, केवल सिर इनका गर्म रहता है, बहुत गर्म हो जाता है। और डर लगता है कई बार, क्योंकि बुखार है और ये कोरोना करके मतलब डर भी बहुत लगता है। खैर जब इसका बुखार डाउन हुआ, कम हुआ, तो उसके बाद मैं भी नहाई धोई, फिर मैंने दोनों बच्चों को नहलाया, रूही को नहीं नहलाया। तो खाने में मैं यहाँ रूही के हिसाब से मतलब मैंने खाना बनाया, जिससे कि वो भी खा ले और हम भी खा लें। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ पीली खिचड़ी, मूंग दाल वाली जो होती है, घी में तड़का लगा के। कुछ और मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि उसके पेट में भी इन्फेक्शन है रूही के, और इन्फेक्शन के करके ही उसको ज़्यादा बुखार है। तो इसीलिए मैंने सिर्फ कुछ ऐसा बनाया जो कि वो खा ले और उसको पच जाए आराम से। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर पीली मूंग दाल की जो छिलके वाली दाल होती है उसकी खिचड़ी बनाई है, सबके लिए, अपने लिए भी, बच्चों के लिए भी। और बस साथ में मैंने उसके बनाई है चाय। तो देखिए बन गई है, हो गई है तैयार, और बस मैं लगा दूंगी खाना। और वैसे भी क्या बोलते हैं, ये हल्का फुल्का खाना था, तो उसके पेट के लिए भी सही था, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा था उसके पेट में। तो डॉक्टर ने बोला भी था कि आप उसको कुछ हल्का फुल्का दें। दूध भी नहीं दे पा रही थी मैं, क्योंकि एंटीबायोटिक वो दवाई ले रही थी, तो जिससे उसके पेट में जो है लूज मोशन हो रखे थे उसको बार बार, तो इसीलिए दूध भी नहीं दिया। तो दूध में जो पत्ती है वो लगा के मैंने यहाँ पर दी। तो फिर उसके बाद रूही को आराम हुआ, रूही को और कृष्णा को इसकी बड़ी मम्मा के घर छोड़ के, मतलब बहन के घर छोड़ के, और पीहू को ट्यूशन छोड़ के फिर हम आए थे राशन लेने के लिए। तो यहाँ पर इनको किसी की दुकान की ओपनिंग में जाना था, कृष्णा के डैडी को। तो यहाँ है यही शायद हर जगह होगा कि अब आप जब किसी की दुकान की ओपनिंग में जाते हैं तो आपको वहाँ से कुछ खरीदना होता है, कुछ लेना होता है। तो बस ये बोलने लगे कि इंदु वहाँ जाना है, तो तुम देख लेना कि क्या लेना है। तो फिलहाल जो ये ड्रेस आपको नज़र आ रही है यही हमने ली है, ये चेक वाली शर्ट और ये डार्क ब्लू पैंट, ये हमने ली थी। तो बस यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद फिर हम गए हैं मार्ट। और ये इन्होंने चश्मा लिया है क्योंकि इनको आंखों में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। तो जी लीजिए, आ गए हैं हम मार्ट, और यहाँ पर की है मैंने ख़रीदारी बहुत सारी। आपको यहाँ पर लगेगा कि मैंने बहुत सारा सामान ले लिया है, लेकिन एक्चुअली में जो सामान है वो मेरा भी है उसमें, और सेम वही चीज़ें मैंने अपनी बहन के लिए भी ली है। तो वो भी कहने लगी कि तुम जा ही रहे हो तो हमारा भी राशन ले आना, तो इसीलिए हर चीज़ डबल ली गई है। तो आप ये मत सोचिए कि मैं स्टॉक जमा कर रही हूँ या बहुत सारा सामान मैं रख रही हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने अपने लिए और अपनी बहन दोनों के लिए सामान लिया है, तो हर चीज़ आपको दो दो नज़र आएंगी। तो फिर चलिए करते हैं ख़रीदारी। और मार्ट में इस टाइम सामान बहुत ज़्यादा आया हुआ था, गर्मियों का सीज़न शुरू हो गया था, तो बहुत सारा मतलब मन ऐसा कर रहा था कि ये ले लो वो ले लो। तो फिर हमने सोचा कि चलिए अभी राशन लेके चलते हैं, जब बेटी की तबीयत ठीक हो जाएगी रूही की, तो गर्मियों के कपड़े उनके लेने ही होते हैं, मार्ट से ही मैं लेती हूँ कपड़े वगैरह बच्चों के। तो यहाँ पर ये हो जाता है कि आपको अपनी रेंज का पता होता है कि कितनी रेंज का आपको लेना है, हर चीज़ पे टैग लगा है, तो इस वजह से यहाँ से कपड़े लेने आसान हो जाते हैं। तो जी बस कर रही हूँ मैं ख़रीदारी, और उसके बाद करेंगे हम बिलिंग।
बहुत दालें वगैरह रह गई है, वो वहाँ पर हमें अच्छी नहीं मिली तो इसलिए हम नहीं लेके आए। और भगवान की और आप सभी की दुआओं की वजह से रूही भी अब बहुत ठीक है। दोपहर उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, लेकिन अभी वो पूरी तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी ठीक है। तो बस जी, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप को आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।